गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 4 शुरू करेंगे। हमारा पाठ 4 है शब्द विचार। देखिए, बोलते समय हम अनेक ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहलाते हैं। ध्वनि के जो लिखित रूप होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्ण। इन्हीं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे घोड़ा, सेब, जहाज। फिर हमने इसके बाद किया था शब्द वर्ण संयोग। घ प्लस ओ, ऋ प्लस आ, स प्लस ए, ब प्लस अ, ज प्लस आ, ह प्लस आ, ज प्लस अ। जब हम इन ध्वनियों को अलग अलग करके लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, घोड़ा, सेब और जहाज शब्द का एक सार्थक अर्थ है। यदि हम इन शब्दों के वर्णों का क्रम बदल दें तो इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे राघो, अब इनको अगर हम उल्टा करके लिख दें, राघो, सेब का हमने बेस, जहाज का हमने बना दिया हजाज, तो इनका कोई अर्थ नहीं है। इन शब्दों में वर्णों का समूह तो है, लेकिन इन्हें हम शब्द नहीं कह सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। इस उदाहरण से यह भी सिद्ध हो जाता है कि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित स्थान होता है। यह स्थान बदल देने से कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। देखिए, अगर हमारे जो शब्द हैं उनमें जो हमारे वर्ण होते हैं, एक एक जो हमारा वर्ण है उनका भी एक स्थान होता है। यदि वो हम स्थान चेंज कर देते हैं तो उनका भी अर्थ बदल जाता है। इसके बाद है वह वर्ण समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। हम शब्द किसे कहते हैं? शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है। समूह तो सभी होते हैं, अब समूह तो ये भी हैं, लेकिन इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं था। नेक्स्ट है हमारा पद। जब शब्दों को वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो वे पद कहलाते हैं। शब्दों को जब वाक्यों में बदला जाता है, अगर मैं आपको शब्द दूँ, उनसे वाक्य बनाने हैं, तो जब वाक्य बनाते हैं तो उनको हम पद कहते हैं। वाक्य में प्रयोग होने पर शब्दों में लिंग, वचन आदि के कारण विकार आ जाता है, परंतु उनके मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। दोनों स्थितियों में वाक्य में प्रयुक्त पद शब्द कहलाते हैं। जैसे रमा ने पुस्तक पढ़ी और रमा ने पुस्तकें पढ़ी। अब इन दोनों में ही 4-4 पद हैं, 4-4 शब्द हैं, ठीक है। उपयुक्त दोनों वाक्यों में 4-4 शब्द हैं, अतः इन वाक्यों में 4-4 पद हैं। शब्द के भेद। शब्द के भेद कौन कौन से होते हैं? हिंदी भाषा में शब्द के 4 भेद हैं। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। अब पहला है अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर भी 4 भेद होते हैं: समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। समानार्थी शब्द क्या होते हैं? मैंने आपको करवाए हुए हैं। वे शब्द जिनके अर्थों में समानता होती है समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे हवा का वायु, अली, समीर, पवन, अगर हम इसमें से कुछ भी लगाएं तो उनका मीनिंग हवा है। हवा के ही बहुत सारे से अर्थ अलग अलग शब्द हैं। आगे है आग, आग का अग्नि, ज्वाला, अनल। आगे है विपरीतार्थी शब्द। वे शब्द जो अर्थ और प्रयोग की दृष्टि में एक दूसरे के विपरीत होते हैं उन्हें विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। जैसे उल्टा का सीधा, ऊपर का नीचे, अनुकूल का प्रतिकूल और सत्य का असत्य आदि। नेक्स्ट एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द वे शब्द जिनका अपना एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे सोफ़ा, बाल्टी, स्वेटर, टीवी आदि। अब इनके एक ही अर्थ होते हैं। अगर मैं आपको कहूँ सोफ़े पे बैठ जाइए तो आप सोफ़े पर ही बैठेंगे, ठीक है, तो इसका एक ही अर्थ है। अनेकार्थी शब्द वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। गुरु। अब गुरु एक ग्रह भी होता है, शिक्षक भी होता है और श्रेष्ठ भी होता है। काल, काल का मतलब यमराज, मृत्यु और समय। नेक्स्ट है रचना के आधार पर। अब रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते, जिनके खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं होता, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दवात, किताब आदि। अब अगर हम इन शब्दों को अलग अलग करें तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, जिनके खंडों का अर्थ होता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय। अब यहाँ पे विद्या जमा आल्य, विद्या जमा आल्य, तो इनका दोनों का अर्थ है। भाग्योदय, भाग्य जमा उदय, तो दोनों का अपना अपना अलग अलग अर्थ है। आगे है योग रूढ़ शब्द।
दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे चक्रपाणी, चक्र है पानी, हाथ में जिसके अर्थात विष्णु, यह शब्द केवल विष्णु देवता के लिए ही प्रयोग किया जाता है। आगे है उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत के उन शब्दों को जिन्हें हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के उनके मूल रूप में ही प्रयोग किया जाता है। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन उनके मूल रूप को ही प्रयोग करते हैं। जैसे संस्कृत में लिखे जाते हैं वैसे ही हिंदी में ही उनका प्रयोग किया जाता है, वो होते हैं तत्सम शब्द। जैसे अग्नि, कृषक, शिक्षा, भिक्षा आदि। इसके बाद है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जिन्हें संस्कृत के जिन शब्दों को परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, किसान, सीख, भीख आदि। इन्हीं को ही अग्नि का आग, कृषक का किसान, शिक्षा का सीख और भिक्षा का भीख, तो इन्हें जब हम हिंदी में चेंज करके लिखते हैं तो ये तद्भव शब्द हो जाते हैं और अगर इनका हम मूल रूप लिखते हैं तो ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। आगे है देशज शब्द। वे शब्द जो ना तो तत्सम है और ना ही तद्भव बल्कि ये अपने देश की विभिन्न बोलियों से हिंदी में आए हैं, इन्हें देशज शब्द कहते हैं। मैंने आपको बोली करवाई थी ना कि अपने ही जो क्षेत्र में बोली जाती है तो वहाँ से कुछ शब्द आते हैं, वो होते हैं देशज शब्द। जैसे खटखटाना, लोटा, रोटी, डिबिया, लाठी आदि। अन्य देशज शब्द ये कुछ दे रखे हैं तो आप ये रीड करिएगा। फिर है विदेशी शब्द। वे शब्द जो विभिन्न विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जो विभिन्न विदेशी भाषाओं से, जो दूसरे देश की भाषाओं से हमारे देश में आए हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। अरबी भाषा से आ गए ये शब्द इजाज़त, गरीब, दुआ, दौलत। फ़ारसी से अचार, आसमान। अंग्रेजी से स्कूल, कॉलेज, डॉक्टर। तुर्की भाषा से तोप, तमचा, काबू। और पुर्तगाली से गमला, ऑलपिन, अलमारी, आलू। तो ये बहुत सारे से ये शब्द हैं जो अलग अलग भाषाओं से हमारे हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये विदेशी शब्द कहलाते हैं। फिर है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे बच्चा, मैं, सुंदर, खाया आदि। ये 4 प्रकार के हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एंड क्रिया। अविकारी शब्द वे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे के पास, आज, कल, के बिना, परंतु, किंतु। तो ये जो अगर हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं किसी भी वाक्य में तो ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। जैसे जब ये करते हैं तो बच्चा का बच्चे हो जाता है, खाया का खाए हो जाता है। बट ये है कि वह पेड़ के पास खड़ा है, वे पेड़ के पास खड़े हैं, तो ज़्यादा है तो भी के पास रहेगा और कम है तो भी के पास रहेगा। आज मंगलवार है, आज बुधवार है, तो ये चेंज नहीं होते हैं जो वर्ड, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। आगे है सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका अपना कोई अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। तथा इन सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग होने वाले वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चाय, वाय। अब चाय का अर्थ है तो ये सार्थक शब्द है और वाय का कोई अर्थ नहीं है तो ये निरर्थक शब्द है। गाड़ी, वाड़ी आदि शब्दों में चाय और गाड़ी का तो शब्दों का अर्थ है तो ये, परंतु वाय और वाड़ी का अर्थ नहीं है। तो अतः चाय और गाड़ी सार्थक शब्द है और वाय और वाड़ी निरर्थक शब्द है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको एक्सरसाइज इसमें दी है, ये आपको फाइंड आउट करके मुझे सेंड करनी है। आप